Hello students, I am Gajanand Kumar from RK Memorial Senior Secondary School, सोजत रोड। तो आज हम 12th क्लास का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन के बारे में आप लोग 11th में पढ़ के आए हैं कि व्हाट इज रिलेशन। तो रिलेशन में क्या होता है, ए सेट से बी सेट में डिफाइन एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का सबसेट होता है। तो आगे देखते हैं रिलेशंस के टाइप। द टाइप्स ऑफ रिलेशन। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। कोई भी रिलेशन होगा रिफ्लेक्सिव होगा। कब होगा? इफ ए कोमा ए, यानी ए की इमेज ए, यानी खुद का जो रिलेशन है वो खुद से होगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव होगा इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। तो सेट ए लिया अपन ने, जैसे मान लीजिए सेट ए है अपने पास ए बी सी, और रिलेशन अपन ने लिया है जैसे R1 रिलेशन लिया है ए रिलेशन ए, बी रिलेशन बी, और जो सी है वो सी की इमेज है सी, ये अपन ने लिया है। तो ए का रिलेशन ए से है, बी का रिलेशन बी से, सी का रिलेशन सी से। तो सभी के लिए होना चाहिए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो ए का है, बी का बी से है, सी का सी से है, तो क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव। एक दूसरा रिलेशन देखते हैं इसी सेट के अंदर। ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन बी से है, और सी का रिलेशन ए से है। तो ये क्या रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? तो यहां पर देखो, बी का रिलेशन बी से, खुद का रिलेशन खुद से यहां पर ही है, केवल बी का रिलेशन बी से, और सी का रिलेशन सी से नहीं है, ए का रिलेशन ए से नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसमें होना क्या चाहिए? ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से। ऑल एलिमेंट्स के लिए ऐसा होना चाहिए। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। आगे है सिमेट्रिक। नेम है इसका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है इफ ए रिलेशन बी, ए का रिलेशन बी से है, बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट मीन्स अगर ऐसा है तो बी ए आर में होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ऑफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। फॉर एग्जाम्पल अपन सेट लेते हैं ए बी सी इसके एलिमेंट है, और इसमें R1 जो रिलेशन है डिफाइन है ए बी, बी कोमा सी, बी कोमा ए एंड सी कोमा ए। तो क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है देखेंगे। ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए, तो बी का रिलेशन ए से है, दोनों प्रेजेंट होने चाहिए या फिर दोनों एब्सेंट होने चाहिए। तो बी का रिलेशन सी से है तो यहां पर सी का रिलेशन ए से, तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि ए का बी से है, बी का ए से है, इसकी वजह से तो क्या हो गया? सिमेट्रिक। लेकिन बी सी और सी ए, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। एक रिलेशन लेते हैं R2, इसमें ए इमेज बी, बी और सी है, बी ए और सी बी। तो सबसे पहले देखते हैं ए का रिलेशन बी से, तो बी का रिलेशन ए से, ये रहा, तो इसकी वजह से ये सिमेट्रिक है। बी का सी से है और सी का बी से है, तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक है। तो ये ऑल एलिमेंट्स के लिए अपन को चेक करना है। आगे देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ये कब होगा? जब ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का डायरेक्ट सी से रिलेशन होगा। अगर ऐसा है तो उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव। और ऑल ए बी सी एंड सी बिलोंग्स टू ए।
तो फॉर एग्जांपल ए सेट लेते हैं जिसमें ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स हैं और R1 एक रिलेशन डिफाइन है ए टू बी, बी सी, ए सी, ए डी, ये डिफाइन है। तो सबसे पहले देखते हैं ए बी। तो ए से स्टार्ट है, बी से एंड है, तो बी से कौन कौन सा स्टार्ट है, ये रहा। और कोई स्टार्ट नहीं है तो इसी के लिए चेक करना है। तो क्या ए से डायरेक्ट सी के अंदर कोई है, तो ए से सी ये रहा। फिर अपन को इसके लिए चेक किया है केवल, अब इसके लिए चेक करना है बी सी। तो बी सी से कोई एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका चेक नहीं करना, इसकी वजह से भी ये ट्रांजिटिव हो गया। जिसकी वजह से नहीं है, स्टार्टिंग नहीं हो रहा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, उसकी वजह से वो ट्रांजिटिव है। आगे ए सी से स्टार्ट हो रहा है कोई, नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से ट्रांजिटिव है। ए डी से स्टार्ट हो रहा है कोई, नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से भी ट्रांजिटिव है। तो ये कुल मिलाकर के ट्रांजिटिव है। अब एक ऐसा देख लेते हैं R2, इसमें रिलेशन लिया अपन ने, ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है और ए का रिलेशन डी से है, ये है। तो ए का रिलेशन बी से है, इसका एंडिंग पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो अपन को देखना है एसी, क्या इसमें एसी प्रेजेंट है, नहीं है, तो यहीं पर ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। भाई ए के लिए नहीं हुआ तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ये ट्रांजिटिव हो गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।